हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एसएससी जीडी के लिए जो तिरंगा सीरीज पढ़ रहे थे अपनी, उसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा विटामिन का। देखिए, विटामिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सी फंक के द्वारा है विटामिन की खोज की गई थी। अब विटामिन एक ऐसी चीज है जो हमें खाने से प्राप्त होता है। तो आप बोलोगे सर जी, खाने से प्राप्त होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्या विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है? क्या हमें कोई एनर्जी मिलती है? बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन क्या काम करता है? तो फिर विटामिन एक क्या हो गया, अपचाई आपकी क्रिया ही होगी, जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसका काम करता है कि जो हम खाते पीते हैं उनका वो यूज करवाता है हमारे शरीर में। ठीक है जी, तो ये हमें यहां से प्राप्त होता है। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, एक आपका हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी है, ये क्या हो जाएंगे? जल में घुलने वाले विटामिन हो जाएंगे। इसके अलावा याद करने का तरीका आपका कीड़ा है, या इसके अलावा अगर कुछ भी जो बच गया आपने, बाकी जो चार बच गए, ए बी सी को छोड़कर डी ई और के, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। जल में घुलनशील बीसी और वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा? आपका कीड़ा हो जाएगा। ठीक है, के ई डी ए आपका हो जाएगा। ओके जी, ये तो याद हो गया कि भाई बी और सी को छोड़कर बाकी जो बच गया, वैसे ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके रासायनिक नाम है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, विटामिन ए है आपका। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल हो जाएगा। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। बाकी बी के और भी पार्ट्स हैं, आप इन सभी को याद कर लेना, मैं आपको ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है सी। विटामिन ए हमने याद किया रेटिनोल, विटामिन बी हमने याद किया थायमीन। देखो, इसको जितनी ज्यादा बार रिपीट करोगे उतना ही ये आपको याद हो जाएगा। एक बार दिमाग में सेट हो गया, फिर दोबारा से रिवीजन करते रहना और ये याद होता रहेगा। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी आपका थायमीन हो गया, विटामिन सी हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कैल्सीफेरोल हो जाएगा। उसके बाद ए का नाम हो जाएगा टोकोफेरोल हो जाएगा और के का नाम हो जाएगा फिलिकविनोन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके इनके रासायनिक नाम है। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक B9 आपके एग्जाम्स में आता है। एसएससी आपके एग्जाम्स में पूछती है कि B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका फोलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसके अलावा B12 भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा कर लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये आपका साइनो कोबोलिन हो जाएगा। ठीक है, साइनो कोबोलिन क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनो कोबोलिन, ये याद कर लेना। यहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो आपका फोलिक एसिड है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है या किस यूज में आता है? जो आपका विटामिन B9 है, तो ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए काफी काम आता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है, यानी कि इसको बोला जाए तो रक्त की कमी हो जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं में, इसकी वजह से। तो ये आपके एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करें, जिसका नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबोलिन जिसका नाम है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो ये B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और आपकी आंखों की कमजोरी भी होने लग जाती है। तो विटामिन ए अगर आपको खाना है तो आपको गाजर खानी चाहिए। गाजर,
और गाजर से पूछा जाता है कि गाजर है वो किसके लिए सबसे ज्यादा हेल्थी होती है, ये हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होती है, आंखों के लिए। ठीक है, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और गाजर भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी अब, अच्छी वाली जो, बाकी तो भाई अब 12 महीने मिलने लग गई हैं, लेकिन जो अच्छी वाली है वो अब आपको मिलने लग जाएंगी, तो आप गाजर खाया करो, बहुत अच्छी आपके लिए होती। उसके बाद बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग आपका होना शुरू हो जाता है बी की कमी से। सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, आपको पता होगा, तो स्कर्वी है वो सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, जिससे आपके मसूड़ों में, दांतों में जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आना आपका लग जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से पूछा जाता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन डी पूछा जाता है कि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी है हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें प्रकृति द्वारा अपने आप ही मिल जाता है, तो वो आपका विटामिन डी हो जाएगा। ये हमें क्या प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से हमें आराम से प्राप्त हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो तो हमने रिकेट्स जान लिया, लेकिन हड्डियों की कमजोरी, ये भी एग्जाम आता है कि हड्डियों की कमजोरी किसकी वजह से होती है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियों में कमजोर होना शुरू हो जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, जनन शक्ति में कमजोरी आ जाती है, जनन शक्ति में कमजोरी आना है, वो किसकी वजह से होता है, वो आपका विटामिन ई की कमी से होता है, जिसको क्या बोला जाता है, बांझपन भी बोला जाता है, जिसको बांझपन के नाम से जाना जाता है, यानी जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते ना, इसका मतलब कौन से विटामिन की कमी आ रही है, विटामिन ई की कमी से ये सारी चीजें हो रही होती है। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्काने जमना, रक्त का थक्काने जमना, कि भाई अगर आप में विटामिन की कमी है तो आपके रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब चोट लग जाती है, और आपने देखा होगा चोट के बाद तुरंत घाव बनना, जो घाव है वो सही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रक्त का थक्का जम जाता है और वो रक्त को बहने से रोकता है। तो ये एक सबसे खतरनाक विटामिन है, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर रक्त का थक्का नहीं बना तो रक्त बह जाएगा, और रक्त बह जाएगा तो उसकी वजह से मृत्यु हो जाएगी। बाकी रोगों में तो हम लड़ सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न जमने वाला रोग आपका यहां से हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये इसके अलावा देखो एग्जाम्स में जो और क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, ये आपके एग्जाम में आता है खट्टे फलों में, तो विटामिन सी, विटामिन सी है वो खट्टे फलों में होता है। हरी मिर्च का भी पूछा जाता है कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जिसके बारे में कोई भी स्टूडेंट नहीं सोच सकता, जिनको याद नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है। पूछा जाता है कि जो आपके अनपॉलिश्ड, ठीक है, अनपॉलिश्ड जो राइस होते हैं उनमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो वो आपका B1 हो जाएगा कि B1 विटामिन है उसमें नहीं पाया जाता। कोबाल्ट, कोबाल्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, B12 है, कोबाल्ट वाला हो गया। एनीमिया वाला जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें खून की कमी किसकी वजह से होती है, B9 की वजह से होती है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चंस काफी बार आता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, सौंदर्य का विटामिन कौन सा है, सौंदर्य का या सुंदरता का, सौंदर्य का विटामिन या सुंदरता का विटामिन कौन सा है, ये भी पूछा जाता है, तो विटामिन ई आपका है वो सौंदर्य का हो जाएगा आपका। ठीक है, सूर्य की किरणों से कौन सा प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से, तो ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला कौन सा है आपका, विटामिन डी हमारा हो जाएगा। ठीक है जी,
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये छोटा सा टॉपिक्स था जो आपके एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है,